नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और आप लगातार देखते होंगे कि बिहार के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होती होंगी, लेकिन बिहार में अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है, हत्याकांड बढ़ रहा है। और इस हत्याकांड में जहां भी प्रेम प्रसंग का मामला आता है तो ये कुछ और भी बढ़ चढ़ के उभर के आता है। हाल फिलहाल में एक और घटना हो गया है जिसमें कि विशाल और प्रीति नाम के एक लड़के और लड़की की ये घटना हुई है। तो चलिए हम सीधा जानते हैं। उनके परिजन में दादाजी हैं और जो परिजन हैं वो घर पे आज नहीं हैं, तो इस कारण से हम सीधे दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, क्या हुआ था, क्या कैसे कैसे घटना हुआ था? तो सर, उसमें जो है जिस रोज घटना हुई 14 की रात हुई, 14 की शाम में जो है 9 बजे करीब वो हमारे साथ में खाया पिया। 9 बजे में विशाल? जी, विशाल कभी नहीं खाता था, जो हमारे साथ में खाया और खा करके कहा दादाजी चलिए सोने के लिए। तो हम उसको कहे बढ़ो, हम पीछे से आ रहे हैं। वो आगे जा कर के सो गया अपना बिस्तरा वगैरह जो है मसाई लगा करके पंखा चला करके। कितना बज रहा था उस टाइम में? 9 बजे। 9 बजे खा के आपके साथ सोने जा रहा था? नहीं, हमारे साथ में उसको आगे भेज दिए थे। अच्छा, दूसरे कमरे में? दूसरे कमरे, वो पश्चिम कमरे में सोया होता, हम पूरब कमरे में सोए थे। अच्छा। तो हम और छोटा पोता, और बड़ा जो है विशाल जो हुआ है घटना जिसके साथ, पश्चिम रूम में सोया है। अच्छा। तो हम 9 बजे खा करके गए, पीछे से गए, वो आगे निकला, हम पीछे से गए तो देखे माना बिस्तर लगा हुआ है, सोया हुआ है, है ना। उसके बाद आ करके हम सो गए। वो अभी फाटक कबाड़ी लगा लिया, हम भी लगा लिया। अच्छा। सो गए। करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब जो है हम उठे पेशाब करने के लिए, पेशाब लगा के करने के लिए। 10:30 बजे? साढ़े 10 बजे करीब। तो किसी अपने मोबाइल से जो है किसी से बात कर रहा था। अच्छा। उसको हम डांटे, अरे इतनी रात को क्यों तुम बात करता है, किससे बात करता है, बंद करो। वह मोबाइल बंद कर दिया और सो गया। आ करके हम फिर बिस्तरा पर सो गए। और रात की घटना है, उसके बाद जो है किसी का फ़ोन आया होगा, वह जो है दरवाज़ा नहीं खोल करके खिड़की से निकल गया। यानी कि दरवाज़ा नहीं खोला और खिड़की से बाहर निकल गया। ये बात कितने बजे रात की है? तो उस समय में जो है तो हम नहीं जानते हैं, करीब 12-1 बज रहा होगा। जी, 12-1 के लगभग में निकला है। अच्छा। निकल करके देखे हम, सुबह जब उठे उसका जो है मम्मी गया उठाने के लिए, तो वह नहीं उठा। घर में नहीं था? दरवाज़ा तो अंदर से बंद होगा? बंद था। तो फिर खोले थे कैसे? वो खोले, उसके बाद जो है दादी गई, वो भी जो आवाज़ दिया नहीं उठा। उसके बाद जो है हमारा छोटा पोता गया, उसके आवाज़ पर नहीं उठा। तो छोटा पोता जो है वो खिड़की से, कनेरी से जा कर जिस खिड़की से वो निकला था उसी से घुसा। अच्छा। और दरवाज़ा खोला, देखा कहीं कुछ नहीं। अच्छा। तो चिल्लाहट हो गया, सब करना खोजना, कहाँ गया? उसके छानबीन में हम लोग लग गए। 2 रोज छानबीन में लग गए। बहने जो है 15 तारीख को हम पुलिस को सनहा दर्ज करवाए। तो ये 13 तारीख का रात में हुआ? 14 तारीख को रात में हुआ। और सुबह में 15 तारीख को आप पुलिस में जाके सुना दिए? प्रशासन सुना दिए। प्रशासन जो है अपना काम कर रहे हैं, लोकेशन मंगाते हैं, और उसके बाद जो है क्रियाक्रम होगा, कार्यक्रम करेंगे। तो कितना दिन के बाद फिर लड़का मिला? वो 18 तारीख को मिला। यानी कि 15 को आप दिए तो 18 को मिला। 18 को किस हाल में और कैसे मिला? 18 तारीख को लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बरामद किया। मतलब उसका डिटेल निकाला? डिटेल निकाला जी। अच्छा, कॉल डिटेल के माध्यम से उसको पता चला। तो फिर 18 को मिला तो पुलिस आपको फ़ोन किए? जी, फ़ोन किए। फ़ोन करके बताए कि मतलब क्या बताए, कैसे लाश मिला था? तो कैसे मिला था? सीधे जो है लोकेशन के आधार पर जो है लाश के निकट चला गया।
अच्छा। तो वहाँ से जो है पुलिस फ़ोन किया हमारे लड़का को, और फ़ोन पर जो है चला गया। अच्छा, तो फोन उसके पास में ही था? किसको? आपका जो विशाल था उनके पास ही फोन था? मोबाइल था। अच्छा। वो तो मर गया, वो तो 1:59 में जो है उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। तो रात में 1:59 में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, और फिर वो मिला कैसे था ये बताइए ना। वो लोकेशन के आधार से जो है पुलिस बरामद किया। नहीं, जैसा कि सुनने में आया कि लड़के की लाश कहीं पोखर में मिली थी, और उसके बाद पुलिस वहां जब गई तो वो भी नहीं पहचान पाई थी, और आप लोग को बुलाया कि आइए यहाँ पर पहचानिए, एक लाश मिला। जी जी यही बात सही जी है? तो उसके बाद आप लोग के यहाँ से आदमी गया और देखा तो वो विशाल की लाश थी। जी, पहचान में नहीं आता था, लेकिन टी-शर्ट के पहचान पर जो है। तो कैसे उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था उसके लाश को देखने के हिसाब से? देखने के हिसाब से जो है गर्म पानी देह पर डाल दिया गया था, और एसिड जो है वो डाला हुआ था। तो इसमें इस घटना में किस किस लोगों को नामजद किया गया? नाम जो है राहुल यादव है। राहुल यादव कौन है? राहुल यादव जो है मामा का साला है। अच्छा, मामा का साला है। लड़का का मामा का साला है। और राहुल यादव, और इसके अलावा कौन है? अमरदीप। अमरदीप है, और कौन है? आकाशदीप। आकाशदीप। तो टोटल कितने लोग हैं इस घटना में? 9 लोग हैं। 9 लोग को नामजद किया गया है इस पूरे घटना में। तो अब हम जानते हैं कि यह घटना हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो कैसे हुआ था, इसमें क्या मैटर क्या था, उसको क्यों मारा गया? मैटर यही है कि वो जो है साजिश के तहत मारा गया है। साजिश के तहत मारा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि दोनों का, लड़का और लड़की यानी कि विशाल और प्रीति आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, और इसी वजह से विशाल शायद रात में उनसे मिलने गया होगा और शायद उसकी हत्या कर दी गई होगी। तो ये सही है? अमरदीप जो है 3 साल पहले से लड़की से प्रेम था। अमरदीप नाम का जो लड़का है वो 3 साल पहले से लड़की प्रीति से प्रेम करता था। और जो विशाल है वो कितना दिन से प्रेम करता था? दशहरा के बाद जो है, दशहरा में जो है मामी लेकर के उसके यहाँ गया था। तो जहाँ तक जानकारी मिली है कि विशाल भागलपुर में पढ़ता था 12वीं में जी, और वो दशहरा की छुट्टी में घर आया था जी। और घर आने के बाद उस लड़की से ये बात कर रहा था। सही है ना? वो मामी जो है दशहरा में खसी गछा था दशहरा, तो इसीलिए बुलाए थे। बुलाई थी। तो तो उसके मामी बाद लेके गया हाँ, और खसी को चढ़ा करके लेते आया। तो लड़की का जहाँ तक मैटर है तो लड़की से वो प्रेम कर रहा था। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं ऐसा सुने थे। ऐसा आप नहीं सुने थे, लेकिन जैसा कि हमें मालूम चला है, मालूम ये चला है कि लड़का लड़की दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से, लेकिन 3 साल पहले से एक और लड़का जिनका नाम आकाशदीप है वो भी प्रेम करता था। इसी में दोनों के बीच किसी तरह की बहस हुई थी और इसी वजह से या रात में जाने की वजह से ये हालांकि साफ नहीं हो पाया है अभी तक कि यह घटना कैसे और क्यों हुई है, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। तो अभी बस यही मामला को कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है ये कहीं ना कहीं। तो इसमें साजिश करने वाले में और आप किसे चाहते हैं कि मतलब किन किन लोगों का नाम लेना चाहते हैं कि साजिश के तहत इन्हें मारा? तो उतना नाम तो नहीं जानते हैं। वो राहुल यादव, अमरदीप, आकाशदीप। अच्छा, आकाशदीप से ये पप्पू यादव के मेला में झगड़ा हुआ था। अच्छा, आकाशदीप से पप्पू यादव के मेला में झगड़ा हुआ था विशाल को। और लड़की को बताया जा रहा है कि लड़की 7-8 साल विशाल से ज़्यादा एज में थी और विशाल के मामी की बहन थी वो। तो विशाल के मामी की बहन थी और 7 साल उससे बड़ी थी जी। और जो है वो लड़का उससे प्रेम करता था, लेकिन विशाल का प्रेम प्रसंग था या नहीं ये आप क्लियर नहीं है।
जीना है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि हमें सुनने में भी आया है कि आप बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष है अच्छा, कहाँ के? कुमारखंड। कुमारखंड के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो कि विशाल के दादाजी हैं। तो इनसे अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी यहाँ का स्थिति है वो कल इनके परिजन आ जाएंगे विशाल के, तो फिर हम दोबारा यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर दोबारा फिर से आप लोग को क्या सच्चाई है उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो भी बात होगा इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि एक ऐसी घटना है यह जिसे दबाया जा रहा है, दबंगों के द्वारा कह सकते हैं, इन्हें नेता के द्वारा कह सकते हैं, दबाया जा रहा है। इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उजागर करिए ताकि विशाल को सही न्याय मिल सके। और आप देख सकते हैं विशाल का यह घर है। मैं आप सभी को सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा संस्कृति बिहार चैनल के माध्यम से। तो आइए मैं उस रूम को दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये रूम है। इधर है क्या? आइए। तो यहाँ से सीढ़ी के माध्यम से जाने वाला रास्ता है। और चलिए हम सबसे पहले आप लोग को उस कमरे को दिखाते हैं जहाँ से विशाल रात में घर से फरार हुए थे और उनके साथ घटना हो गई थी। तो सीधा चलिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे कहाँ है। आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये दादाजी का कमरा है, जो दादाजी का अभी हम आप लोग को इंटरव्यू दिखाए। और जस्ट साइड में ये कमरा है जो जिसमें विशाल सोता था, और इसी रूम में विशाल सोया हुआ था रात में। और दादाजी सुन लिए थे, किसी से बात कर रहा था वो रात में, तो उसे डांट कर फिर से सुला दिया गया। लेकिन 1 से 2 बजे रात के बीच में विशाल इसी खिड़की के माध्यम से बाहर चला जाता है। और आइए दिखाइए यहाँ खिड़की, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से खिड़की से बाहर निकलने का थोड़ा सा रास्ता है, और आप आसानी से थोड़ा सा रिस्क ले करके आराम से नीचे जा सकते हैं। तो इसी खिड़की से विशाल बाहर गया, और बाहर जाने के बाद अभी तक लौटकर इस घर में नहीं आया। और जब रात में वो सोया था तो कमरा को लगा के बंद करके सोया था। सुबह में उसके घर वाले सभी लोग लगातार दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन विशाल ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके छोटे भाई इसी खिड़की से नीचे से फिर ऊपर चढ़ा और देखता है कि भाई इसमें नहीं है। तब उसने दरवाज़ा खोला और परिजनों में कोहराम मच गई। कोहराम मचने के बाद सभी लोग खोजबीन करने लगे। खोजबीन करने के दौरान विशाल यहाँ पर नहीं मिला, और चारों ओर रिश्तेदार जहाँ भी होता है वहाँ खोजा गया, ढूंढा गया, लेकिन विशाल नहीं मिला। उसके बाद जस्ट उसके 2-3 दिन बाद 18 तारीख को विशाल की लाश मिलती है एक पोखर में। तो फिलहाल कौन इसके सही दोषी हैं, कौन नहीं है, ये इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन यही वो कमरा है जहां पर विशाल प्रीति नाम की लड़की यानी कि अपने मामी की बहन से बात करता हुआ पाया गया था। हालांकि यह अभी जांच का विषय है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाता है तो किसी को दोषी या किसी को क्या हुआ है इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यही वो रूम है। तो चलिए फिर हम आगे दिखाने का प्रयास आप लोग को जरूर करेंगे। इनके परिजन के आने का हम इंतजार करते हैं। हो सकता है कि यह जो वीडियो है एक दिन लेट आए, लेकिन मैं आप सभी को सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक देखते रहिए संस्कृति बिहार। कैमरामैन नीलेश के साथ मैं मनीष तिवारी।